जून म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय योगा दिन। काल देशभरात सर्व नागरिकांनी एकत्र येऊन योगा दिवस साजरा केला। तसेच भारतीय जनता पार्टी आयोजित आंतरराष्ट्रीय योगा दिनानिमित्त नवी मुंबई नेरूळ येथील कैलासवासी गुरुवर्य बाळाराम पाटील शाळा सेक्टर 23 येथे ओबीसी सेलचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रतिनिधी, भारतीय जनता पार्टीचे माजी नगरसेवक सुनील पाटील आणि भारतीय जनता पार्टीच्या माजी नगरसेविका सरस्वती पाटील यांच्या माध्यमातून शाळेतील मुलांना योगाचे महत्त्व कळावे म्हणून योगा शिबिर आयोजित केला होता। योगा हा आपल्या शरीराच्या स्वास्थ्यासाठी किती फायदेशीर आहे याचे महत्त्व सांगत हा योगा दिन उत्साहाने पार पडला। सामाजिक कामांमध्ये आणि कैलासवासी गुरुवर्य बाळाराम पाटील या शाळेसाठी व शाळेतील मुलांसाठी माजी नगरसेवक सुनील पाटील वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतात। शाळेतील विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेऊन शिक्षणाच्या जोरावर आपली स्वप्न पूर्ण करावी यासाठी माजी नगरसेवक सुनील पाटील आणि माजी नगरसेविका सरस्वती पाटील नेहमीच कार्यरत असतात। यावेळी शाळेतील मुलांमध्ये देखील उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले व प्रत्येकाने नियमितपणे योगा करण्याचा निर्धार केला। यावेळी योगा शिबिराला उपस्थित असलेले योगा गुरु यांनी सांगितले की सुनील पाटील यांचे कार्य खरंच कौतुक करण्यासारखं आहे। आज योगा दिनानिमित्त मुलांना प्रेरित करण्यासाठी शरीराच्या स्वास्थ्यासाठी योगाचे महत्त्व पटवून दिले। योगा हा एक दिवस करू नये तर योगा नियमित केला पाहिजे असे सांगून त्यांनी विद्यार्थ्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या। जून को 2015 से हम लोग 21 जून को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज इस अवसर पर गुरुवर्य बाळाराम पाटील विद्यालय ग्रामीण नेरूळ नवी मुंबई में आज हमें ये सेवा देने का अवसर मिला। एक्चुअली हम लोग निःशुल्क सेवा देते हैं, बच्चों को आज सेवा दिए हमें बहुत आनंद की अनुभूति हुई। आज हमारे जीवन में योग की बहुत आवश्यकता है। जैसे आज हमारा जो खान पान, रहन सहन और जो सांसारिक जो नेचर है उसके अंदर दूषित वातावरण हो गया है, जिसकी वजह से हम स्वस्थ खाना नहीं खा पाते, सात्विक भोजन हम नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हम खाते हैं उसके अंदर ज़रूर थोड़ा सा मात्रा जहर का भी है। जो लास्ट में जैसे हम भोजन करते हैं, पाचन क्रिया होती है, जो रस निकलता है उसके अंदर वो दूषित चीज़ भी रहती है जिसे हमें हमारी शरीर धारण नहीं कर सकती। इसलिए नित्य योगाभ्यास करना आवश्यक है कि वो हमारे सांसों के माध्यम से बाहर निकल जाती है और हमारे आंतरिक अंग जैसे हमारी किडनी, हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, हमारे हृदय जो जीवनदायिनी अंग है जिससे हम जीवित रहते हैं, ये अंग हमारे पुष्ट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तो हम इन चीज़ों से हमारे को मुक्ति मिल जाती है। योगाभ्यास नित्य हमें करना चाहिए, एक दिन करने की क्रिया नहीं है। हमारे देश में भारतीय संस्कृति रही है, 5000 वर्ष पूर्व से ही ऋषि मुनियों ने योग किया और इस आधार पर आज भी हमारा देश इसमें अग्रसर है, आगे है। और योग के लिए जो है विदेशों से अपने अच्छी लाइफ को लोग छोड़कर बाहर होकर सुना जा रहे हैं योग सीखने के लिए, योग के बारे में जानने के लिए और अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। सुनील पाटिल सर प्रतिवर्ष और ये जो कॉलेज है यहाँ पर तो हम लोग खुद ही जो है 6-7 सालों से आ रहे हैं, हमारी सेवा यहाँ पर दी जा रही है। हमारी संस्था योग विज्ञान संस्थान है, हम लोग भी इनके साथ जुड़े हुए, हम लोग निःशुल्क सेवा देते हैं और इन लोगों के माध्यम से ये हमारे क्षेत्र के नगर सेवक हैं, इसके पहले मैडम भी नगर सेवक रही हैं। इन लोगों के माध्यम से हम लोगों को सेवा देते हैं। अगर किसी तरह की त्रुटि या परेशानी होती है तो हम इनके पास से मदद लेते हैं और अपने कार्यों को करते हैं और ये पूर्ण रूप से हमें सहयोग करते हैं इसके लिए कि भाई आप आगे आएँ, हम आपके साथ हैं। तो इसलिए जो हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग तो सेवा करने वाले लोग हैं, कोई अपेक्षा नहीं रखते, बट कम से कम ये हमारे जो नेता और जो हमारे ये कह लीजिए कि नगर सेवक जो हमारे नगर की सेवा करने वाले लोग हैं, इनके माध्यम से हम लोगों की सेवा दे पाते हैं। हमारे पास कोई स्थान नहीं, जगह नहीं। आज ही मुझे ऐसा बताया गया कि भाई आप यहाँ योग शुरू करें। आप नवी मुंबई में अभी तक 13 जगहों पर योग चल रहा है। कुछ लोगों ने हमें निःशुल्क जगह दी है, जैसे जिम खाना केंद्र कमर्शियल प्लेस है, बट उन्होंने दिया है, 7 ईयर्स हो गया हम वहाँ सेवा दे रहे हैं, कोई हम लोग पैसा शुल्क नहीं लेते। SBI कॉलोनी वहाँ भी हमको जगह दी गई है। भीमा शंकर सोसाइटी में छत के ऊपर हमें सोसाइटी ने जगह दिया हुआ है। और अन्य जो गवर्नमेंट के जितने भी गार्डन है यहाँ,
हमारा उद्देश्य है मानव कल्याण, विचारधारा है सबको सुखी करना और माध्यम है योग। योग के माध्यम से हम सुखी और हमारे समाज को सुखी करना चाहते हैं और उसमें हम मदद जो है हमारे नगर सेवक लोगों को मिलती है। तो सर हमारे को सर्वदा इनकी तरफ से जो है हम लोगों को मदद मिलती रहती है और हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और ये सेवा आगे भी चलती रहेगी। या शाळेसाठी मी नेहमीच कार्यरत असतो आणि यापुढेही शाळेकरिता मी कार्यरत राहीन। योगाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना कळावे म्हणून हा योगा शिबिर आम्ही राबविला आहे व त्यासाठी खास योगा गुरु यांना आमंत्रित करून विद्यार्थ्यांपर्यंत योगाबाबतीत व शरीराच्या स्वास्थ्याबाबतीत योग्य ती माहिती पोहोचवली, असे माजी नगरसेवक सुनील पाटील यांनी यावेळेस सांगितले। आज आंतरराष्ट्रीय योग दिन संपूर्ण देशामध्ये योग दिन साजरा केला जात आहे। या योगाचं महत्त्व आज प्रत्येक ठिकाणी विद्यार्थी असतील, महिला असतील, ज्येष्ठ नागरिक असतील, युवक असतील, सर्वांना योगाचं महत्त्व आजच्या या दिवशी पटवून देण्यात येत आहे। आणि योगामुळे होणारे फायदे आज प्रत्येक माणसाचं जीवन हे धावपळीचं जीवन, या जीवनामध्ये माणसाला आपल्या शरीराच्याकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ कमी पडतो। त्यामुळे अनेक आजारांना सामोरं जावं लागतं, मन बेचैन होतं। अशा वेळेला योगाच्या नियमित केलं तर निश्चितच मनुष्य, विद्यार्थी असतील, महिला असतील किंवा युवक असतील, त्यांना सर्वांना एक त्यातून एक त्यांना आनंद, सदैव प्रसन्नता त्यातून या योगाच्या माध्यमातून मिळत असते। म्हणून आजच्या दिवसाला अतिशय महत्त्व आंतरराष्ट्रीय लेवलला याच्या देण्यात आलेलं आहे आणि प्रत्येक गावामध्ये, शाळांमध्ये आणि शहरांमध्ये योगासनाचा आजचा दिवस मोठ्या आनंदाने आणि उत्साहाने साजरा केला जातो। आज या ठिकाणी अनेक संस्थेच्या माध्यमातून आमच्या गुरुवर्य बाळाराम पाटील विद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांना योगाचे धडे शिकवण्यासाठी, योगाचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी त्या ठिकाणी अनेक 2-3 संस्थांकडून त्या ठिकाणी त्यांचे कार्यकर्ते आले होते। अतिशय चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी योगाची त्यांनी मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना केलं आणि विद्यार्थ्यांना त्यापासून योगापासून काय फायदा होतो, आपल्या शैक्षणिक जीवनामध्ये आपलं मन जर रमत नसेल तर त्या मन रमण्यासाठी योगासनं केल्याने त्याच्यामध्ये कसा फायदा होतो हेही त्या ठिकाणी त्यांनी पटवून दिलं आणि तो योगाचा प्रकार कुठला आहे हेही त्यांनी त्या ठिकाणी सर्व विद्यार्थ्यांना सांगून दिलं आणि त्या पद्धतीने अनेक धडे आज या विद्यार्थ्यांना या योगाच्या माध्यमातून पाहायला आणि करायला देखील मिळाले। निश्चितच मी या आलेल्या सर्व योग कार्यकर्त्यांचे मी आभार मानतो आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना आपण चांगलं या ठिकाणी योगाचे धडे शिकवून दिले, समजून दिले आणि त्याचे फायदेही त्यांना कळाले, त्याबद्दल त्याचे सर्वांचे मनपूर्वक आभार। आणि निश्चितच या योगाच्या माध्यमातून आमच्या विद्यार्थ्यांना आता चांगला पुढे भविष्यामध्ये फायदा होईल। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई, FS न्यूज।